मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 27वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 28वें श्लोक को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। स्रस्तांसावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोच्छेपणात् अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीष रोदि वदने घर्माम्बशां जालकं बंधे स्रंसिनी चैक हस्तैमिताः पर्याकुलाः मूर्धजाः। मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों ने देखा पूर्व श्लोक में कि जो शकुंतला है वह वहाँ से जाना चाह रही है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसकी सखी प्रियंवदा उसको रोक करके कहती है कि हे सखी, तुम्हारा यहाँ से अन्यत्र जाना उचित नहीं है। तब शकुंतला भौं चढ़ाकर कहती है कि किस लिए। इसके बाद वो जो उसकी सखी प्रियंवदा है वह कहती है कि तुम मेरे दो वृक्षों के सींचने की ऋणी हो। पहले अपने को ऋण मुक्त करो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद राजा दुष्यंत कहता है कि हे भद्रे, मैं इस शकुंतला को बहुत थकी हुई देख रहा हूँ। तब वह यह श्लोक कहता है कि स्रस्तांसा, स्रस्त अलग है, अंशौ अलग और अतिमात्र अलग, अतिमात्र लोहित अलग है और ये तलौ बाहु घट उच्छेपणाद, घट अलग उच्छेपणाद अलग है। अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति श्वासः प्रमाण अधिकः, प्रमाण अलग और अधिका अलग है। कह रहे हैं कि स्रस्त अंशौ अतिमात्र लोहित तलौ, स्रस्त अंशौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोच्छेपणाद, घट उच्छेपणाद, घट माने घड़े को, उच्छेपण माने उठाने के कारण, घड़े को उठाने के कारण, घट माने घड़े को, उच्छेपण माने उठाने के कारण, घड़े को अपने ऊपर सिर पर उठाने के कारण, बाहु माने जो इस शकुंतला की दोनों भुजाएं, स्रस्त अंशौ, स्रस्त माने झुके हुए, अंशौ माने कंधे वाली हैं, उसके दोनों कंधे झुके हुए हैं। घट उच्छेपणाद, घड़े को बार बार झुककर ऊपर उठाने के कारण इसके स्रस्त अंशौ, अंश माने कंधा, अंशौ माने दोनों कंधे, स्रस्त माने झुके हुए हैं। अतिमात्र लोहित तलौ, अतिमात्र लोहित तलौ माने जो इसकी तल है, जो करतल है, जो हथेलियां हैं, वह अतिमात्र माने अत्यधिक, लोहित माने लाल रंग की हैं और इसकी जो दोनों हथेलियां हैं वो अत्यधिक लाल रंग की हैं। यह भी घड़े के उठाने के कारण ही हो रहा है। घड़े को बार बार उठाने के कारण उसकी जो दोनों हाथों के जो हथेलियां हैं वह अत्यधिक लाल हैं। अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः, अद्याप माने अब भी, इस समय भी, स्तन बेपथुम वक्षस्थल में कंपन को, जनयत माने उत्पन्न करने वाला, श्वासः माने जो श्वास है, जो उसकी सांसें हैं, वह प्रमाण अधिकः, प्रमाण से अधिक मात्रा में चल रही हैं। प्रमाण से अधिक चल रही हैं कि इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी चल रही हैं। जब हम कोई कठिन कार्य करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वह बढ़ जाती है और हमारी सांसें जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। इसी बात की ओर महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि अद्यापि आज भी माने इस समय भी, स्तन बेपथुम वक्षस्थल में कंपन को, जनयत माने उत्पन्न करने वाला, श्वासः माने जो सांस है, सीने में कंपन उत्पन्न करने वाला जो सांस है वह प्रमाण अधिकः, वो प्रमाण से अधिक चल रहा है, यानी वो सांसें जो हैं वो जल्दी जल्दी चल रही हैं। बद्धम कर्ण शिरीष रोधि वदने घर्म अम्भशाम, घर्म अलग और अम्भशाम अलग है। जालकम
बद्धम कर्ण शीरीष रोधि वदने, वदने माने वदन पर, मुख पर, शकुंतला के मुख पर कर्ण शीरीष रोधि, कर्ण माने कान में पहने गए, शीरीष माने शीरीष के पुष्प को, रोध माने रोकने वाला, कान में शीरीष के पुष्प को रोकने वाला, घर्माम बशाम, घर्म कहते हैं घाम को, घाम मतलब धूप, धूप को, धूप का, अम्बशाम माने जो जल है, धूप का जल यानी जो पसीना है, जो पसीने का, जाल का माने समूह, घर्माम बशाम, घर्म कहते हैं धूप को, अम्बशाम माने जल, धूप का जल यानी पसीने के जाल का माने समूह से, बद्धम माने व्याप्त है, बदने माने मुख पर, उस शकुंतला के मुख पर, कर्ण माने कान में, शीरीष माने शीरीष के पुष्प को, रोध माने रोकने वाला, मुख पर कान में शीरीष के पुष्प को रोकने वाला, घर्माम्बशाम जो पसीने का, जो धूप का जल यानी जो पसीने का, जाल का माने जो समूह है, वो बद्धम माने व्याप्त है। उस शकुंतला ने घड़े को बार बार उठाया है, इसलिए उसके मुख पर कान में पहने गए शीरीष के पुष्प को रोकने वाला, यानी जो शीरीष का पुष्प है उस पसीने से चिपका हुआ है, इसलिए कह रहा है कि कान में पहने गए शीरीष के पुष्प को रोकने वाला पसीने का समूह उसके मुख पर व्याप्त है। बंधे संरसिनी चैक हस्तमिता, च अलग, एक अलग और एक अलग और हस्त अलग है, अयमिताः पर्याकुलाः मूर्धजाः। बंधे संरसिनी, बंधे माने जूड़े के, उसने जो अपने बालों में जूड़ा बनाया हुआ था, उस जूड़े के, संरसिनी माने खुल जाने के कारण, जूड़े के खुल जाने के कारण, च माने और जूड़े के खुल जाने के कारण, एक हस्तमिताः एक हाथ से, एक माने एक, हस्त माने हाथ से, अयमिताः माने पकड़े हुए है, वो अपने बालों को एक हाथ से पकड़े हुए है, इसलिए पर्याकुलाः मूर्धजाः, मूर्धजा माने जो उसके बाल हैं वह पर्याकुलाः, पर्याकुला माने बिखरे हुए हैं। उसके बंधे संरसिन, जो उसने अपने बालों में जूड़ा बनाया हुआ था, जो केशपाश बनाया हुआ था, उसके खुल जाने के कारण वो जो शकुंतला है वो एक हस्तमिताः अपने एक हाथ में, अयमिताः माने पकड़े हुए है, मूर्धजा पर्याकुलाः, पर्याकुलाः मूर्धजा, पर्याकुलाः मूर्धजा, मूर्धजा माने बालों को पकड़े हुए है, जो कि पर्याकुलाः माने बिखरे हुए हैं, अस्त व्यस्त हैं। कह रहा है कि घड़े को उठाने के कारण इसकी जो दोनों भुजाएं हैं, घड़े को उठाने के कारण इसकी दोनों भुजाएं झुके हुए कंधों वाली हैं, अतिमात्र लोहित तलव, और जो इसकी जो दोनों हथेलियां हैं वो अत्यधिक लाल हैं। अध्यात्म माने इस समय भी, स्तन बेफतुम वक्षस्थल में कंपन को उत्पन्न करने वाला, जो श्वासा माने जो सांस है वो प्रमाणाधिका, प्रमाण से अधिक चल रही है। बद्धम कर्ण शीरीष रोधि बदने, बदने माने मुख पर, कर्ण माने कान में पहने गए, शीरीष माने शीरीष के पुष्प को, रोध माने रोकने वाला, घर्माम्बशाम पसीने का जो समूह है, घर्माम्बशाम माने पसीने का जल का माने समूह उसके मुख पर व्याप्त है। बंधे संरसिनी जूड़े के खुल जाने के कारण, चा एक हस्तमिताः पर्याकुलाः मूर्जाः, पर्याकुलाः माने बिखरे हुए, मूर्जा माने बालों को, एक हस्तमिताः एक हाथ में पकड़े हुए है।